केंद्र सरकार और किसानों के बीच थर्ड राउंड की बातचीत। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय शामिल। पंजाब सीएम भी मौजूद हैं। सोर्सेस की खबर, किसानों से मीटिंग से पहले पंजाब सीएम और वित्त मंत्री हरपाल चीमा से मिले मोदी के मंत्री। चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई बैठक। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, ट्रेनों पर बड़ा असर। किसानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। पंजाब में 3 घंटे के लिए टोल बूथ फ्री करवाए। गाजियाबाद से दिल्ली में घुसने की कोशिश। गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसान, रोकने के लिए दिल्ली पुलिस रेडी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद बढ़ाया गया 17 फरवरी तक के लिए ये फैसला। पंजाब के भी 3 जिलों में इंटरनेट बैन। शंभू खनौरी बॉर्डर के आसपास के लिए 16 फरवरी तक के लिए फैसला। किसानों के आंदोलन करने का ये तरीका ठीक नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। बिहार के औरंगाबाद में बोले राहुल गांधी, सेना की तरह देश के लिए लड़ रहे हैं किसान। सरकार चंदा दाताओं का सम्मान करती है, अन्नदाता का नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर तंज। किसान आंदोलन पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी तानाशाही कर रही है, किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगवाए। किसानों ने कल ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, कल खेत में ना जाएं किसान। शरद पवार को बड़ा झटका, विधानसभा स्पीकर का फैसला। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, अजीत पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है। आयोग मामले की सभी याचिकाएं खारिज की। स्पीकर के फैसले पर बढ़ के जितेंद्र आव्हाड का, संविधान की अनदेखी हो रही है, 10th शेड्यूल का मजाक बनाया। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर स्पीकर राहुल नार्वेकर का पलटवार, कहा ये लोग संविधान के एक्सपर्ट, इनके बारे में मैं क्या कहूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह स्कीम असंवैधानिक, इसमें पारदर्शिता नहीं, जनता को जानने का अधिकार, चंदा कहां से आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत रोके, सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का बनाया था जरिया, राहुल गांधी का अटैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस हुई खुश। जयराम रमेश बोले ये नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। कपिल सिब्बल चुनावी बॉन्ड पर रोक को बताया सही। उन्होंने कहा कि इससे फंडिंग करने वालों और देश की राजनीति के बीच संबंध का पता चलेगा। बीजेपी की नाजायज नीतियों का भांडाफोड़ हुआ। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर आए फैसले से खुश अखिलेश। यूपी में राज्यसभा की जंग हुई दिलचस्प। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले अनुराग भदौरिया, चाहे जितना जोर लगा ले, जीतेंगे समाजवादी। हिमाचल की इकलौती राज्यसभा सीट पर होगी टक्कर, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीट पर भी होंगे चुनाव। आखिरी वक्त में जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी ने किया नामांकन, अब 5 उम्मीदवार हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा के लिए किया अपना नॉमिनेशन। सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, एनडीए को 400 पार कराना हमारा लक्ष्य है। 370 से ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन। बीजेपी से अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी ने किया नॉमिनेशन। शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी भरा पर्चा। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बोले अशोक चौहान, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निभाऊंगा। अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने पर सुप्रिया सुले का तंज, कहा उन लोगों के लिए दुख जो बीजेपी के लिए ईमानदार थे। अशोक चौहान की राज्यसभा उम्मीदवारी पर संजय राउत का अटैक, कहा बाहर से आए नेता को उम्मीदवार बनाना पड़ा। मिलिंद देवड़ा के अनुभव का फायदा मिलेगा, वो पॉजिटिविटी से राजनीति करने वाले नेता। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। मिलिंद देवड़ा ने सीएम शिंदे का आभार जताया, कहा देश के लिए काम करूंगा। राजस्थान से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन। मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया ने किया अपना नॉमिनेशन। बिहार से राज्यसभा के लिए आरजेडी उम्मीदवार मनोज झा, संजय यादव ने भरा पर्चा। लालू तेजस्वी मौजूद थे। आरजेडी के संजय यादव को राज्यसभा भेजने पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार बोले, वरिष्ठ नेता मुंह देखते रह गए। भारत मंडपम में बीजेपी नेशनल काउंसिल की मीटिंग। 17-18 फरवरी को देश भर से 11,500 डेलीगेशन होंगे शामिल। इंडिया अलायंस को फिर लगा झटका। फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले जयराम रमेश, हर पार्टी की अपनी मजबूरी, एनसी और पीडीपी अलायंस का हिस्सा रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले, एनडीए में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पंजाब दौरा रद्द, किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए कैंसिल किया। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पद छोड़ने का ऐलान किया। सीएम ममता को फैसले की जानकारी, जादवपुर से सांसद हैं। मिमी चक्रवर्ती के इस्तीफे पर बोले कुणाल घोष, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मामले को खुद देख रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी ने बिहार को पीछे ढकेल दिया। नीतीश कुमार ने गरीबों को लूटने वालों से हाथ मिलाया। राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर आरोप, 2 समुदायों को आपस में लड़ाती है। मणिपुर को हिंसा की आग में झोंका। पीएम मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी का तंज, 10 साल से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे पीएम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में होंगी शामिल। 16 फरवरी को होंगी शामिल।
रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का खुला खत लिखा, जो कुछ हूं रायबरेली की जनता की बदौलत हूं। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप का पलटवार, हार के डर से राज्यसभा चली गई। संदेश खाली मुद्दे को लेकर बंगाल में बवाल, ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी फैला रही है झूठ, संदेश खाली केस की जांच के लिए बना रहे हैं कमेटी। संदेश खाली हिंसा को लेकर सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हिंसक झड़प। पूर्वी वर्धमान में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, टायर जलाकर सड़क को जाम किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, संदेश खाली हिंसा पर सीएम ममता का बयान महिला विरोधी। बंगाल विधानसभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन पर प्रोटेस्ट, शुभेंदु अधिकारी बोले संदेश खाली घटना के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। संदेश खाली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, शाहजहां शेख, शिबू जैसे अपराधियों को बचा रही हैं ममता। ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर भी दर्ज नहीं, संदेश खाली हिंसा पर एससी आयोग की सदस्य अंजू बाला का बयान। हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बंगाल में संदेश खाली घटना को लेकर जताया विरोध। संदेश खाली को देखकर नंदीग्राम की याद आई, जो गलती लेफ्ट ने की वही ममता भी कर रही हैं, बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी का बयान। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बोले टीएमसी प्रवक्ता, मणिपुर, यूपी, बिहार में अपनी टीम क्यों नहीं भेजती बीजेपी। कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने पर पीएम ने कतर के अमीर को शुक्रिया अदा किया, भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कल प्रयागराज में होगा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विवि का उद्घाटन, विश्वविद्यालय का उद्घाटन, सीएम योगी होंगे शामिल। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर आरोप, सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ काम करने से रोका जा रहा। बोइंग ने निखिल जोशी को दी अहम जिम्मेदारी, बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक बनाया गया। बंगाल की खाड़ी में भारत और फ्रांसीसी वायुसेना दल की ज्वाइंट एक्सरसाइज, आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए अभ्यास। केरल में नेता विपक्ष वीडी सतीसन का सरकार पर अटैक, कहा महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल, इसीलिए विधानसभा से वॉकआउट किया। झारखंड के पूर्व सीएम को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, होटवा जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का ईडी का समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आईएसआईएस कॉन्स्पिरेसी केस में महाराष्ट्र की 9 जगहों पर एनआईए की रेड, एक आरोपी को पकड़ा गया। राजस्थान के बीकानेर में कल 300 एमडब्ल्यू के सोलर प्लांट की रखी जाएगी आधारशिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। भारतीय वायुसेना ने जॉन्स्कर घाटी में चलाया ट्रेनिंग अभियान, सैनिकों को सर्च किया, रेस्क्यू जैसे अभियान का प्रशिक्षण दिया गया। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण, बीआरडी मेडिकल संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बीआरओ गेस्ट हाउस गौचर से मेला मैदान तक गए। झारखंड पेपर लीक मामले पर बोले सीएम चंपई सोरेन, एसआईटी की गठित, गिरफ्तारी भी हुई, तेजी से हो रहा है काम। केरल के कोझिकोड में एक स्कूल में गणपति हवन रुकवाया गया, सीपीएम के स्टूडेंट विंग पर आरोप, पुलिस जांच में लगी। गोवा के सीएम ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, अयोध्या में बनेगा गोवा भवन। नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार का फैसला, सक्षमता परीक्षा के लिए 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन अवसर मिलेंगे। अगरतला में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन, सीएम माणिक साहा ने किया लॉन्च। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार, जयपुर में स्कूल में हिजाब में सूर्य नमस्कार करती दिखी बच्चियां। श्रीनगर में पंजाब के 2 युवकों की हत्या का मामला, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज अपनी आईएएस पत्नी से हुए परेशान, भोपाल पुलिस से शिकायत की। नीतीश भारद्वाज का पत्नी स्मिता भारद्वाज पर आरोप, कोर्ट के आदेश के बावजूद बेटियों से नहीं मिलने दे रही। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, पुलिस जांच में लगी। दिल्ली में ढांसा स्टैंड के पास सड़क धंसी, ट्रैफिक पर दिखा असर। असम के करीमगंज में पुलिस का एक्शन, बजरी से भरे ट्रक से कप सिरप की बोतलें जब्त। दिल्ली के पटेल नगर में फुटपाथ पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, 2 छात्रों को मारी गई टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। यूपी के चित्रकूट में बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान ब्लास्ट, हादसे में 4 छात्रों की मौत। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, दुकान में घुसकर कर्मचारियों को पीटा, गहने लेकर फरार हुए। लखनऊ में चोरों ने शटर काटकर ज्वेलरी शॉप में की चोरी, पुलिस ने सभी को अरेस्ट किया। दिल्ली की नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 4 पैसे रही। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 228 और निफ्टी 71 अंक उछला। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ताजमहल का दीदार किया, फैमिली मेंबर्स भी साथ नजर आए।